चलो, अभी आज लेक्चर के अंदर हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके लिए डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन तो क्या होती है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहले वो देखेंगे। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब कि ऐसी मोशन जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे बॉल हमने फेंका, बट बॉल ऐसे सीधे ऊपर नहीं फेंका, थोड़ा सा एंगल से फेंका, बराबर। तो उसकी मोशन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, उसका पाथ जो ट्रेस होगा वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, बराबर ना। तो ये मोशन हुई, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसी मोशन हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स उसके अकॉर्डेंस में होती है, बराबर। ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर एक्सर्ट करता है और साथ साथ में वो आगे की डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाता है, बराबर। तो पाथ कैसा होगा इसका? पैराबोलिक। कैसा? पैराबोलिक, बराबर। पैराबोलिक पाथ होगा इसका। और साथ में यहाँ पर जो एंगल से हमने फेंका उसमें ये एंगल यहाँ पर बनाया, ये है इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। इसको v0 या तो u हम लोग लिखेंगे। तो जैसे हमने पहले वेक्टर्स के लिए देखा था कि मान लो कि ये वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट्स अब आपको पता होंगे, बराबर ना। इसको मैं अगर u बताती हूँ और यहाँ पर थीटा एंगल बनाया है तो ये क्या बन जाएगा? u cos थीटा, जिसके साथ एंगल बना वो cos कंपोनेंट, बराबर। और दूसरा आ जाएगा u sin थीटा। तो यहाँ पर जो ये u cos थीटा कंपोनेंट है, बराबर, कौन सा? u cos थीटा कंपोनेंट, ये वाला u cos थीटा, वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसको आगे ले जाने के लिए। पार्टिकल जो होगा वो कहां से, बॉल जो आपने फेंका वो बॉल कहां से जाएगा? यहां से ट्रैवल करके यहां तक पहुंचने वाला है ना।
यू वाई, तो यू वाई जो है वो आ जाएगा u साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हो गया u साइन थीटा। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल्स टू माइनस जी, एंड d के लिए हमने लिख दिया है बराबर h। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज जो है वो आ गई, जिसको हमें सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है बराबर। a की वैल्यू आ गई माइनस जी बराबर। चलो अब सब्सटीट्यूट करने पर मेरे पास अभी जो वैल्यू आ रही है, जो इक्वेशन बन के आ रहा है वो कुछ ऐसे है कि वी स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो स्क्वायर माइनस यू की जगह पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस टू जी, ए की जगह पर माइनस जी और डी की जगह पर एच। तो माइनस माइनस दोनों साइड से कट हो गया बराबर। एच के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, तो एच इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय टू जी बराबर। ये एच के लिए फॉर्मूला आया, किसके लिए, एच के लिए फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तीन फॉर्मूला, तीनों के तीनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। इनका डेरिवेशन भी बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, मतलब क्लास टेस्ट जो होगी उसके अंदर, बराबर, स्कूल की एग्जाम के अंदर ये आपको करने हैं। और ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रखने हैं बराबर। थोड़े से टिपिकल लग रहे हैं अभी याद रखने में। इसमें किसी में स्क्वायर आ रहा है, किसी में थीटा आ रहा है, किसी में टू थीटा आ रहा है, किसी में टू मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी में नहीं हो रहा है, ऐसे है। तो चलो याद रख लेते हैं इसको। कंपनी होती है ना, कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है एचआर डिपार्टमेंट। बहुत ही अच्छा सा डिपार्टमेंट होता है बराबर ना। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो ना तो एचआर डिपार्टमेंट में चले जाना बराबर। वो सब मैनेज करने का काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, और रिक्रूटमेंट का काम करते हैं। और रिक्रूटमेंट के बाद फिर जो रिसोर्सेस होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं, उनको फिर मैनेज करते हैं। उनके लिए फिर एक्टिविटीज जो है वो अरेंज करते हैं, मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल मैनर में वो अपना आउटपुट दे पाए, वैसे सारा सिनारियो जो है वो बनाने का काम ह्यूमन रिसोर्स करते हैं। और कंपनी के लिए बेस्ट पॉसिबल जो रिसोर्सेस है वो हायर करके लेके आते हैं बराबर। तो एच आर डिपार्टमेंट हुआ, और उसके बाद तीसरी क्वांटिटी है टाइम ऑफ फ्लाइट, टीएफ। ठीक है, एच के फॉर्मूला में क्या लिखा हमने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी लिखा। आर के फॉर्मूला में हमने लिखा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, और टीएफ के फॉर्मूला में टू यू साइन थीटा अपॉन जी बराबर, ऐसे लिखा है। एच से शुरू करना है, एच आर से, मतलब एच से शुरू करना है। तो इसमें यू ने टू को सर पे बिठा के रखा, साइन ने भी सर पे बिठा के रखा, दोनों ने सर पे बिठा के रखा, इसलिए अब जी ने उसको बाजू में बिठाया बराबर। दो ने सर पे बिठा के रखा, इसलिए जी ने टू को बाजू में बिठा के रखा। अब आर की बारी आई, तो आर ने क्या किया, यू ने सिर पे बैठा के रखा, फिर इसको बाजू में बिठा दिया, नीचे उतार दिया। इसने नीचे उतार दिया तो जी का काम खत्म हो गया, उसको बाजू में बिठाने की जरूरत नहीं है बराबर। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी बन गया। और टाइम ऑफ फ्लाइट में पहले से ही टू को बाजू में बिठा दिया, तो ना ही किसी को सर पे बिठाने की जरूरत पड़ी, ना ही किसी को बाजू में बिठाने की जरूरत पड़ी बराबर। तो अब ये याद रह जाएगा बराबर। अब जो ये स्क्वायर है, टू है, नहीं है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, वो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी ना बराबर ना। एच आर और टी एफ बराबर। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट आया, उसके साथ साथ एक और क्वांटिटी है टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट, मतलब यहां पर पहुंचने में जो टाइम लगेगा ना उसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हाफ जर्नी हुई इसकी, यहां तक मतलब हाफ जर्नी हुई है ना, उतना जितना ऊपर गया उतना ही उसको नीचे आना है। तो टीएम और टीएफ के बीच क्या रिलेशन होगा बताओ तो, सिंपल चीज है। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो मतलब टोटल, टीएम मतलब यहां तक, टीएम क्या होगा, हाफ बराबर ना। तो टीएम को मैं टू टाइम्स कर दूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा
बराबर ना। तो टीएम का फॉर्मूला अगर मुझे लिखना है तो टीएफ को हाफ कर दो, मतलब यू साइन थीटा अपॉन जी। इसका अलग से कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा याद रह जाएगा, बराबर ना। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा डेरिवेशन और एंगुलर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है उसके लिए, बराबर। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएगा, ये हमने ये एक देख लिया, ये हमारा खत्म हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। जिसमें से अभी हमने देखा वो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन थी, ये वाली जो थी ना वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब इसमें हमने कुछ एंगल से इसको ऊपर की तरफ भेजा था। वैसी ही दूसरी आएगी, ये फर्स्ट एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट आएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या होती है? तो इसमें मान लो कि एक टावर है और टावर के टॉप के ऊपर से एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे सीधा थ्रो किया, तो वो सीधा 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 जाएगा क्या? नहीं होगा ना, वो क्या होगा, ऐसे करके नीचे की तरफ जाएगा, बराबर। तो यहां पर भी आपको ऐसी ही पैराबोलिक मोशन जो है वो ऑब्जर्व होगी, बराबर ना। तो ये भी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, बराबर ना। ये भी हो गई एक टाइप की प्रोजेक्टाइल मोशन, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सिर्फ दी है इनिशियली, इसलिए इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, बराबर। इसके लिए भी सिंपल से हमें फॉर्मूला जो है वो डिराइव करना है। इसमें हमें हाइट कितनी अटेन होगी वो फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो उतनी हाइट के ऊपर है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला इसमें आएगा नहीं। टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज, ये यहाँ पर इसकी रेंज जो है वो ये बन गई, और टाइम ऑफ फ्लाइट, वो दोनों चीजें करनी है, बराबर। टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ, यहाँ पर जो फॉर्मूला हमने यूज किया था वही फॉर्मूला यूज करेंगे। d इक्वल्स टू d इक्वल्स टू d इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, जहां पर ये d मतलब क्या हो जाएगा, जो हाइट है वो ऑलरेडी वही रहेगी, बराबर, h जितनी रहेगी, तो d की जगह पर हम लोग h लिखेंगे, बराबर। v0t यहाँ पर हम लोग y डायरेक्शन में ले रहे हैं, y डायरेक्शन की, बराबर, इनिशियल वेलोसिटी y की, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो v0 y जो है वो क्या हो जाएगा, y डायरेक्शन के अंदर कोई भी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली आपने उसको कैसे फेंका, ऑब्जेक्ट को किसी तरफ फेंका है, क्या वो इनिशियली हमने उसको ऊपर फेंका, ऊपर की तरफ कोई वेलोसिटी दी नहीं दी है, बराबर। तो इनिशियली y डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी 0, बराबर, ये हो गया 0। सिर्फ और सिर्फ ये जो u है मतलब v0 है, वो सिर्फ और सिर्फ v0 x ही होगा, जिसमें v0 y वाला कंपोनेंट 0 होगा, तो ये 0, और टाइम ऑफ फ्लाइट a की जगह पर -g। चलो सब्सटीट्यूट करने पर, और उसके बाद हमें फाइंड करना है टी एफ जो है वो कितना होगा, बराबर। तो h इक्वल्स टू 0 माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वेयर, बराबर। तो टी एफ को सब्जेक्ट बना लो, टी एफ को सब्जेक्ट बनाने पर टी एफ इक्वल्स टू
2h बाय, अब ये तो हाँ देखो यहाँ पर ये प्लस आएगा, क्यों प्लस? क्योंकि टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग मोशन जो है वो देख रहे हैं, इसलिए प्लस आएगा। तो 2h अपॉन g एंड इट्स रूट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मिल गया, बराबर। अब नेक्स्ट आएगा रेंज, रेंज फाइंड करनी है। रेंज के लिए हमने क्या किया था? रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? तो वो है v0 x जितनी, बराबर। तो u उसको बोल देते हैं हम लोग v0 x, मतलब कि u इंटू tf, tf के लिए फॉर्मूला आ चुका है, तो u इंटू अंडर रूट 2h बाय g, ये r के लिए फॉर्मूला आ गया, रेंज का फॉर्मूला ये बन गया, बराबर। मैक्सिमम हाइट तो इसमें फाइंड करनी है नहीं। एक और चीज खाली फाइंड कर सकते हैं कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट फाइंड करने के लिए कोई भी टाइप की वेलोसिटी हो उसमें हम ऐसे कर सकते हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर एंड इट्स रूट। कोई भी दो कंपोनेंट, जो भी वेलोसिटी होगी ना उसके एक्चुअली दो कंपोनेंट्स बन रहे होंगे। तो हमने देखा था ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो था ना उसमें ये vx और vy, तो जब भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट इस तरह से निकलेगा। फिर हम लिखते थे आगे +2 vx vy cos थीटा, और इनके बीच का एंगल तो कितना 90 डिग्री, तो वो निकल गया, बराबर, बोर्ड वाला टर्म निकल जाएगा, इसलिए ये बनेगा। ओके, अब इसमें vx कितना, तो vx तो वही रहेगा जो है u स्क्वायर, x डायरेक्शन में तो क्या बताया, x डायरेक्शन में तो जो वेलोसिटी है कोई भी पॉइंट पे वही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज, ये हो गई बात, बराबर। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डज नॉट चेंज एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। अब मुझे vy जो है वो चेंज होता जाएगा, टाइम के साथ चेंज होगा, तो मुझे vy फाइंड करना पड़ेगा। तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी, है ना, ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, जिसमें मुझे t टाइम पे ये फाइंड करना है। तो vy इक्वल्स टू, ये अगर मैं y ले रही हूं तो इसको भी y लेना पड़ेगा, बट y डायरेक्शन में इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है इसलिए ये 0, और ये आ जाएगा gt, बराबर। डायरेक्शन कौन सी है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, इसलिए ये प्लस ही लिया, तो vy की वैल्यू आ गई, vy के लिए फॉर्मूला आ गया gt, जिसको हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो ये बन गया g स्क्वायर t स्क्वायर एंड इट्स रूट। तो एट एनी इंस्टेंट अगर हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो इनिशियल वेलोसिटी एंड जो इंस्टेंट पे फाइंड करना है वो टाइम, बस ये दो वैल्यू पता होगी तो हम v फाइंड कर सकते हैं, बराबर। क्लियर इतना? तो अभी आप लोग इतना नोट कर लो। इसके बाद एक और चीज बची है जो है कि ये हमने पैराबोला बताया ना कि पैराबोलिक मोशन होती है, तो मैथमेटिकली हमें ये प्रूव करना होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन पैराबोलिक पाथ ट्रेस कर रही है, बराबर। मतलब हम उसकी डायरेक्शन, उसका जो फॉर्मूला आएगा ना वो फॉर्मूला को पैराबोला के फॉर्मूला से कंपेयर करके दिखाएंगे, बराबर ना। तो अभी आप इतना लिख लो। तो जो क्वेश्चन जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग कि प्रूव दैट path of projectile is parabola। तो पैराबोला जो होता है ना उसका इक्वेशन कैसा बनता है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। जैसे हर एक शेप के लिए एक डिफाइंड इक्वेशन होता है मैथमेटिक्स के अंदर, बराबर ना। तो पैराबोला के लिए ये डिफाइंड इक्वेशन है। तो अभी हम लोग जो ये इक्वेशन है उस हिसाब से इक्वेशन लाने की कोशिश करेंगे।
तो शुरू कैसे करना है, आपको y के फॉर्मूला में ही पुट करना है, y इक्वल्स टू यू टी या v0t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें सब वैल्यू जो है वो पुट करनी है। किसकी वैल्यू, t की वैल्यू पुट करेंगे, किसकी, t की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, और ये y में है इसलिए इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में कितनी वो लेनी पड़ेगी, बराबर। तो t हम लोग रेंज के फॉर्मूला के ऊपर से लाएंगे, रेंज इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट, या फिर यहाँ पर सिर्फ मैं t लिख दूं। तो t इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है u cos थीटा। इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करने पर u इक्वल्स टू u y कितना होगा, u y कितना होगा, u sin थीटा इंटू टी के लिए आया ये u r बाय u cos थीटा माइनस हाफ जी टी की जगह पर आर स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर। ये फॉर्मूला बना। अब इसमें u कट हो गया, r टेन थीटा माइनस आर स्क्वायर जी आर स्क्वायर बाय यू स्क्वायर टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो ये r मतलब क्या हो गया, कोई एक डिस्टेंस में किसी और टाइम के ऊपर बात कर रही हूं, तो यहाँ पर r की जगह पर वो जो डिस्टेंस होगा वो मुझे लिखना होगा। मतलब क्या हो जाएगा ये टेन थीटा इंटू आर की जगह पर x माइनस जी बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये इसी फॉर्म का है, a x सम कांस्टेंट इंटू x माइनस g बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसी फॉर्म का है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन है वो पैराबोला का इक्वेशन आया, बराबर। चलो नोट कर लो।